अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द चेंजिंग फेस ऑफ फुटबॉल यूरो कप 2012। डिस्कस किया हमने अपने पिछले प्रोग्राम में कि कैसे इवॉल्व हुआ यूरो कप, क्या रोल रहा, जो यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल फेडरेशंस हैं उनका क्या रोल है, क्या इम्पैक्ट है, कैसे साउथ अमेरिका से जो है फुटबॉल शिफ्ट हुआ जो फोकस इनटू यूरोप, क्या इट वाज ओनली द मनी मार्केट और द स्ट्रेटजी एवोल्यूशन के चेक किया विद मिडफील्ड प्ले। उन्होंने जो एक नेचुरल फ्लेयर और फ्लेबॉयंस था साउथ अमेरिकन का अट्रैक्टिव, अगर आप अभी भी मेरे से पूछें तो प्लेयर साउथ अमेरिका के ही होते हैं। मेरा पैनल जो है वो शायद मेरे से अग्री ना करे, वाइब्रेंट है, यूथफुल है, डायनामिक है और इनकी कोशिश ये है कि बस फुटबॉल सिर्फ यूरोप तक महदूद रह जाना चाहिए। आई डिसएग्री विद देम। वी हैव टू गेट बैक पीपल लाइक डिएगो मैराडोना। क्या प्लेयर्स थे वो, क्या उनके स्टाइल थे, क्या इंस्पिरेशन थी। मैराडोना के मुतालिक तो मैं फिर आज कहूँगा, इस प्रोग्राम के शुरू में ही कहूँगा कि नन वॉज बेटर देन हिम बिफोर, नन विल कम बेटर देन हिम आफ्टर। देयर वाज ओनली वन डिएगो मैराडोना, देयर विल रिमेन वन डिएगो मैराडोना। सॉकर, द फिलॉसफी, द एस्थेटिक्स एंड द पैटर्न ऑफ प्ले, वो डिएगो मैराडोना तक ही आप रिस्ट्रिक्ट रखें तो बड़ा मज़ा आएगा। रियल आइकॉन ऑफ फुटबॉल। आज मैं सॉकर नहीं कह रहा, नाराज़ हो जाता है मेरा पैनल। एंड नाउ आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे यूरो 2012, क्या उसका बिल्डअप हुआ, क्वार्टर फाइनल्स में क्या वो 8 टीमें ही थी, क्यों रशिया को ग्रीस के ऊपर प्रेफर नहीं होना चाहिए था, रशिया के क्या मसाइल रहे, ये शुरू में ग्रुप ए की भी बात करते हैं और इस तरह फिर हम प्रिलिमिनरी से होते हुए विल रीच द क्वार्टर फाइनल्स, द सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स। सो बी विद अस, कीप एंजॉयिंग द रियल फ्लेवर ऑफ यूरो कप 2012। मेरे साथ आज मौजूद उस्मान तुफैल। सो यू आर वेरी मच हियर, डिडंट गो टू लाहौर? नहीं जरूरत पड़ी। सर ये छोड़ के तो कभी भी नहीं मैं जाता। अच्छा, मरीजों के फोन आए फिर तो वैसे ही हड़ताल पे That's good. So रेहान अल हक, हाउ आर यू, कैसे हैं, खैरियत से? सुना रास्ता शास्ता भूल जाते हैं आप? हाँ जी, खैरियत? इस्लामाबाद के रास्ते नहीं समझ लगते। इस्लामाबाद की बहुत कुछ और बहुत सारी बातें अक्सर समझ नहीं आती। सीरत कमर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं, खैर खैरियत? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक। आपने गौर नहीं किया, ठीक ठाक है? जी बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल मजे में है। बिल्कुल मजे में। शुरू करें, इजाजत हो तो शुरू करते हैं। कर दें? करें जी। अच्छा, मेरा कोई एक्सेंट जो है वो कोई देसी नहीं है? परफेक्ट है, अच्छा, ओरिजिनल है। ग्रुप ए में चेक रिपब्लिक एंड ग्रीस क्वालिफाइड, जी राइट, एंड रशिया एंड ग्रीस वर लॉक्ड सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स या। और रशियंस जो है उनकी यूरो कप की हिस्ट्री ग्रीस से बहुत ज्यादा सुपीरियर। ट्वाइस आई थिंक दे हिट द फाइनल्स, वंस दे वन द फाइनल, राइट। और रशिया शायद वाहिद टीम है इन द हिस्ट्री ऑफ यूरो कप कि 2 दफा स्पिन ऑफ कॉइन पे, एक दफा उनको बेनिफिट हुआ, टॉस ऑफ कॉइन जो होता था, और एक दफा वो बाहर हो गए। सो दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। रशियन फ्लेवर जो है, इज इट ए रियल यूरोपियन फ्लेवर या ये आधा तीतर आधा बटेर हैं, कुछ एशियन फ्रेमवर्क भी और कुछ यूरोपियन फ्रेमवर्क भी? व्हाट डू यू थिंक अबाउट रशिया? नहीं, रशिया शुरू से ही टोटली यूरोपियन ही है वो। अच्छा, मतलब वो इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि विंग साइड पे पेस हो और हमारे स्ट्राइकर्स इफेक्टिव हो आगे। और रशियंस फिजिकल प्ले के बारे में बहुत मशहूर हैं, फेमस है। ऑफ द फील्ड, ऑफ द फील्ड, ऑफ द फील्ड भी आपको शायद कुछ न्यूज़ सुनने को मिली होगी। उन्होंने तो कितना बड़ा फ्लैग फील्ड के ऊपर भी ले आए थे ऑलमोस्ट वो तो। लेकिन रशियंस अब ऑन द फील्ड भी फिजिकल प्ले के बारे में बड़े काफ़ी माने जाते हैं। और डिफेंसिवली रशियंस का ये है कि उनका जो इस सीजन में उनके पास जो प्ले मेकर था एंड्रे आशाव इनके अंदर, वो उनकी टीम को लेके अच्छा जा रहा था। और उनके पास जो जिस तरह उनके जो विंगर्स हैं और उनके जो स्ट्राइकर्स हैं, वो उन्होंने उनको साथ बहुत हेल्प की और उन्होंने गोल स्कोर किए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ गोल डिफरेंस जिस तरह इंग्लिश प्रीमियर लीग में होता है, सिर्फ प्रीमियर लीग में होता है, गोल डिफरेंस पे काउंट किया जाता है। जिस तरह मैनचेस्टर सिटी भी, जिस तरह मैनचेस्टर यूनाइटेड को सरपास कर गई इस सीजन, वो गोल डिफरेंस भी किया। हेड टू हेड भी होता तो ये थे, लेकिन सदमा इनको कहाँ पे हुआ रशिया को? जनाब उस्मान, किधर सदमा कहाँ था उनको? रशिया का जो एवोल्यूशन आया ना उसके स्टाइल में, दैट केम व्हेन दे स्टार्टेड हायरिंग डच कोचेस।
इनका जो फर्स्ट कोच आया था जिसने रशियन स्टाइल चेंज किया वो गुस हिडिंग था, जो कि डच नेशनल कोच रहा हुआ है, मतलब बड़ा उसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है, बड़ा एक्सपीरियंस्ड कोच है। उसने इनके खेलने की गेम में जो बुनियादी डिफरेंस डाला वो ये डाला कि उसको एक शैडो ऑफ हॉलैंड बना दिया। ठीक है, अच्छा उस शैडो में होता ये था कि जो इनका फॉरवर्ड लाइन है वो तो नहीं बनाया क्या, अल्लाह ना करे तो प्रॉब्लम जो और प्रॉब्लम में संभाला जाता है सर, दो अगर आ गए तो राइट, तो उनको बना दिया। तो अब होता ये है कि दे प्ले हाई टेम्पो अटैकिंग फुटबॉल, बेसिकली काउंटर अटैकिंग करते हैं। तो अच्छा अब इनके साथ जो ग्रुप में टीम्स थी जो पोलैंड और चेक रिपब्लिक थे, दे सूटेड देयर स्टाइल द बेस्ट। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि स्किल लेवल में दे वर एटलीस्ट एट पार, अगर उससे बेहतर ना होते। अच्छा व्हेन दे केम टू द ग्रीस जो मैं इस वक्त समझता हूँ कि दुनिया की जो सबसे एफिशिएंट टीम है इस वक्त दुनिया में वो ग्रीक्स हैं। पूरे मैच के अंदर उनको 3 चांस मिलते हैं और वो मेरा ख्याल में शायद कोई मैच हो जिसमें गोल ना करते हैं। और ये कैसे करते हैं ये आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि ना उनके पास इस चीज का प्लेयर्स हैं इस किस्म के। मतलब आप किस ग्रीक प्लेयर का नाम सुनते हैं? ठीक है, यू हार्डली एनीवन नोज दैट। उनके होते ही बहुत हाँ होते भी अगर आप ही हैं तो वो मेरे ख्याल में दैट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि नाम बोलना पड़ जाए उसका आवाज ही टोन चेंज हो जाएगी। तो लेकिन जब ग्रीस के पास ये लोग आए तो अब प्रॉब्लम ये थी कि ग्रीस को उनको तोड़ना पड़ना था। आपको पता है ग्रीस की एक चीज बताऊं, 60,000 पैक्स ऑफ सिगरेट्स पर डे कंज्यूम होते हैं ग्रीस में, 60,000 पैक ऑफ सिगरेट। आई अंडरस्टैंड। ओके, तो अब जब ग्रीस को इनको तोड़ना पड़ना था दे केम शॉर्ट। ठीक है, इनके पास उसके आर्सेनल में वो चीजें नहीं थी कि ये काम कर सके। और चीजें क्या थी आइडेंटिफाई करें ना, क्या चीजें ये चाहिए? थी कि इनका सेंट्रल प्ले अच्छा नहीं था। जब आपने किसी टीम को सेंट्रली तोड़ना पड़ता है तो आइदर यू कैन यूज योर विंग्स या सेंट्रल, और अगर बेहतरीन तरीका ये होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हो। ओके, अब प्रॉब्लम ये थी रशिया की कि रशिया जो है वो क्रॉसेस के ऊपर गोल नहीं कर सकता क्योंकि सेंटर में इनके पास वो फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है। राइट, आपके पास रह जाती है चांस कि आप विंग्स सेंटर से जाएं। सेंटर के अंदर इनके पास कोई अच्छा प्ले मेकर नहीं था जो कि 1-2 ग्रीक प्लेयर्स की पोजीशनिंग चेंज कर सकता, उनको टेक ऑन कर सकता, उनको हरा सकता। तो व्हाट दे वर लेफ्ट वाज कि इन्होंने विंग से अटैक करना था और उसमें भी क्रॉसेस नहीं करनी थी क्योंकि क्रॉस करते थे तो वो ग्रीस वाले जो है वो कन्वर्ट करने नहीं देते थे। तो अब इनके पास अब वहां पे प्लान बी लैक करते थे और उस प्लान बी को एग्जीक्यूट करने वाले प्लेयर्स भी लैक करते थे और एज ग्रीक डू इट so they were helpless, yeah. They were helpless. Okay, so you रेहान आप क्या कहोगे? I agree with what Dr. Usman said. इसमें एक और चीज़ है, जब रशिया ने स्टार्ट किया टूर्नामेंट, their first match was against Czech Republic. They won 4-1 और everyone started saying कि रशिया is going to reach the semi-final, at least the quarter final तो done है। उसकी वजह यह है कि चेक रिपब्लिक प्ले पोजेशन फुटबॉल, ठीक है, लेकिन उनके पास ऐसे प्लेयर नहीं है जिस तरह आप इटालियन या स्पेनिश प्लेयर्स हैं। और चेक का जो प्लेइंग स्टाइल है बड़ा अट्रैक्टिव है, वेरी इजी ऑन दी आई। रशियंस प्ले ऑन द काउंटर अटैक, एग्जैक्टली वही वाली बात। अब जब रशिया के ऊपर उन्होंने अटैक किया, उनकी मिडफील्ड आगे आई है, तो रशियंस ने क्या किया, जैसे ही रशियंस के पास बॉल आती थी 1-2-3 पासेस काउंटर अटैक और उन्होंने गोल किए चारों इस तरह। Okay. आप अगर उस मैच की स्टैट्स भी उठा के देख लें तो ऑल्दो रशिया स्कोर्ड 4 गोल्स बट शॉट्स ऑन गोल दोनों टीम्स की सेम Equal थी almost, yeah. उसके बाद जो उनका दूसरा मैच था अगेंस्ट पोलैंड आई थिंक, उसके अंदर भी रशियंस डिड नॉट मैनेज टू क्रिएट उतने चांसेस जितने उन्होंने पहले मैच में किए थे, बिकॉज वो भी जो टीम है वो भी वो बॉल रख ही नहीं सकते अपने पास। Okay. वो आगे आते ही नहीं है, अगर वो आगे आएंगे रशियंस काउंटर अटैक किस तरह करेंगे। Right. तीसरे मैच में वही उनकी प्रॉब्लम रही है कि तीसरे मैच में ग्रीक्स ने वही किया है जो उन्होंने यूरो 2004 में किया था। अब इट वाज लाइक वाचिंग द कार्बन कॉपी ऑफ पूरा टूर्नामेंट के ग्रीक्स साथ अपनी मिडफील्ड पैक किया, उन्होंने कहा कि आओ हम तुम काउंटर पे खेलेंगे। ओके, ठीक है, ऑल्दो जो सरप्राइजिंग बात है कि ग्रीस के लिए मस्ट विन मैच था वो। ठीक है, एंड ग्रीस को मैं ये सोच रहा था ग्रीस को पर्सनली कि ग्रीस को एक पॉइंट आया, ग्रीस आगे जाएगी, अटैक करने गोल निकालने की कोशिश करेगी, बिकॉज अगर ड्रॉ होता तो रशिया आगे जा रही थी। लेकिन उन्होंने क्रेडिट टू देयर मैनेजर, क्रेडिट टू द वे दे प्लेड, स्टक टू देयर गन्स, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पे खेला, उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स नहीं गए, जो उनकी स्ट्रेंथ है उसी पे खेल के वो मैच जीते। जिस तरह के नाम है ये कह रहे हैं कि ग्रीस बहुत एफिशिएंट टीम है और यही वजह थी कि ग्रीस दे क्वालिफाइड अहेड फॉर द क्वार्टर फाइनल्स एंड दे लेफ्ट चेक रिपब्लिक बिहाइंड। वो कहता है वो तो आप मान लेते नहीं, लेकिन मैं वो मान लेते हैं ये क्या कोई पीछे को डील हुई है? नहीं डील तो कोई नहीं हुई थी, लेकिन बात ये है कि मैंने रशियंस का ये था कि रशियंस जिस तरह पहला मैच इन्होंने खेला, उन्होंने बहुत 4 गोल्स मारे, अटैकिंग फुटबॉल उन्होंने दिखाई, लेकिन वही बात थी कि अगली टीम भी अटैक कर रही थी, मतलब वो वल्नरेबल थे अपने डिफेंस में। ग्रीक्स ने 2 मैचेस खेल के
ये पिक कर लिया रशियंस का कि यार रशियन के पास तो एक ही बंदा है मिडफील्ड में, और वो पूरा एक बंदा तो 5 बंदों की बल्कि मिडफील्ड खिलाता है ग्रीस, एक बंदा 5 बंदों को कंट्रोल कर नहीं सकते, जो एंड्री आर्शमैन जो मैंने मेंशन किया था पहले। तो ये उन्होंने तोड़ा। और दूसरी बात कि दो चांसेस मिले होंगे उनके 74th या लेट सेकंड हाफ में, कैरागोनिस उनके कैप्टन है, बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं, उनको एक चांस मिला, व्हाट अ फिनिश इट वाज। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूंगा, बेसिकली जो पहला मैच था ना उसमें एक गलती की थी चेक रिपब्लिक ने स्ट्रेटेजिकली मेरे नज़र में। ऑल्दो आर्शविन क्रिएटेड 2 गोल्स, लेकिन उनकी अटेंशन थी कि वो आर्शविन को रोकें। जो ज़ैगोव था ना वो ही केम आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है, और ही सरप्राइज देम। ही एक तो ही स्कोर्ड गोल्स, सेकेंडली वो मिडफील्ड के अंदर ड्रॉप इन करके ही वाज कीपिंग द बॉल और ही वाज क्रिएटिंग स्पेस फॉर आर्शविन एंड अदर पीपल अराउंड हिम, ठीक है। और जब ग्रीस ने इसे पिक किया और जब इनका मैच उनके साथ हुआ है तो बोथ ज़ैगोव एंड आर्शविन वर किनके साथ हुआ है? ग्रीस का मैच वर्सेस ग्रीस आपस में जब मैच हुआ है तो दे पिक्ड ऑन दैट थिंग, और ज़ैगोव को भी उन्होंने रोका है और आर्शविन को भी रोका है। उन्होंने ये नोट किया कि इनकी जो मेन स्ट्रेंथ है वो इफ यू स्टॉप ज़ैगोव तो स्ट्राइक जो उनकी स्ट्राइक फोर्स है और जो उनकी मिडफील्ड है उसमें गैप आ जाएगा, हार्मनी बिटवीन द लाइंस वाली बात है। तो वो उन्होंने वो गैप क्रिएट किया है, उनके होल्डिंग मिडफील्डर्स ने उनकी गेम तोड़ी है और रशिया से नहीं। जनाब डॉक्टर साहब थोड़ा सा सर्जरी करें आप, चेक रिपब्लिक क्या देखते हैं कि ग्रुप ए में क्या इम्पैक्ट था एज ए टीम चेक रिपब्लिक का? यूरो के लिए एज अ होल ज्यादा बेहतर होना था। अगर 6 पॉइंट्स ना 6 पॉइंट्स लेके 2 मैचेस वो जीते हैं। चेक के लिए आसानी ये थी कि उसमें ग्रीस ने जो रशिया के साथ कर दिया था और वो उनके लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेज थी। मेरी पर्सनल थिंकिंग ये थी कि यूरो टूर्नामेंट के लिए एज अ होल बहुत अच्छा होता अगर उस ग्रुप से रशिया प्लस ग्रीस निकलते, क्योंकि चेक रिपब्लिक के पास स्किल लेवल इतना नहीं था कि वो क्वार्टर फाइनल में कुछ थ्रेट कर सकता है। और मेरे ख्याल में जो इस टूर्नामेंट का सबसे बोरिंग मैच था वो क्वार्टर फाइनल बिटवीन चेक रिपब्लिक एंड पोर्टुगल था, जिसमें चेक रिपब्लिक जो था दे वाज जस्ट मतलब वो टाइम गुजार रहे थे अपना किसी तरीके से कि हम पेनल्टी शूट आउट पे चले जाएं, उसके अलावा कुछ नहीं था। हैड बिन उनकी जगह रशिया होता या कोई दूसरी टीम होती तो वो देखने में ज्यादा इट वुड बी अ बेटर स्पेक्टेकल। हाँ, इसमें एक चीज मैं डिसएग्री करता हूँ। चेक रिपब्लिक का इफ यू लुक एट देयर मिडफील्ड, थॉमस ज़िस्की का सबको पता है, ठीक है, ऑल्दो ही उसको बड़ा ऑन एंड ऑफ प्लेयर है, इंजरी प्रोन है वो, इवन फॉर हिज क्लब वो कभी देता है मौका क्रिकेट टीम में भेजवाएं ऑन एंड ऑफ और इंजरी काफी ज्यादा है। तो वो आर्सेनल में है, वो ऑलरेडी आर्सेनल में है, तो इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। वो जब वो शाइन करता है तो ही कैन सिंगल हैंडली टर्न अ गेम, कि वो पूरी गेम कंट्रोल कर लेता है। और पर्सनली स्पीकिंग चेक रिपब्लिक की गेम जो है ना वो इट वाज वेरी प्लीजिंग ऑन द आई अंटिल दे मेट पोर्चुगल। क्या वो वाला मैच पोर्चुगल वाला भाई, मैं वही कह रहा हूं, अंटिल दे मेट, एक हफ्ते से नींद नहीं आई हुई थी, वो ऑन किया तो वही बात है कि अगर आप कह रहे हैं कि ग्रीस को आगे जाना चाहिए था, ग्रीस और रशिया को, तो ग्रीस प्ले, अगर ग्रीस का मैच बोरिंग नहीं होता, ग्रीस का तो जर्मनी से मैच पड़ा, वो एक डिफरेंट स्टाइल, मैंने इस तरह ग्रीस को पूरी जिंदगी ऐसा मैच नहीं देखा जिसमें ग्रीस इन्वॉल्व हो। और मे बी मेरे ख्याल से ग्रीस ये सोच के आई थी कि भाई चेक रिपब्लिक ने तो बहुत ही बोरिंग मैच खेला, तो आई थिंक वी शुड गो आउट और हम एंटरटेन तो एटलीस्ट करें। अच्छा मेरा एक आपसे मैंने पूछना है चेक रिपब्लिक के हवाले से, व्हाट इज द माइंडसेट? आप कभी भी देखें एक स्ट्रेटजी ये होती है कि डिफेंस इज द बेस्ट ऑफेंस, ठीक है, जब आपका डिफेंस तगड़ा होगा तो आप ऑफेंस बहुत अच्छा करते हैं। और क्रिकेट में जिस तरह मैं आपको क्रिकेट का एक हवाला दूंगा उसको आप सॉकर में देखें किस तरह आप फिट इन करते हैं कि लोग कहते हैं जी फ्रंट फुट प्ले होना चाहिए, आगे निकल के मारना, इवन जनरल लाइफ में कहते हैं आगे निकल के देता ना, आज तो पता लगा फ्रंट फुट। वेयर फ्रंट फुट में आप सारी क्रिकेट की शॉट्स नहीं खेल सकते, आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। फ्रंट फुट क्रिकेट इज एक्चुअली डिफेंसिव क्रिकेट, जितना तगड़ा आपका पीछे डिफेंस होगा उतनी आपके पास स्पेस होगी, उतने आप